हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंडिक एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के अपडेट से है। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कुछ एग्जाम थे मेरे, इसलिए थोड़ा सा बिजी था उसमें, इसलिए आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहा था। बट अब आपको अब रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा और आपकी परीक्षाओं से जुड़ी कुछ क्लासेस भी देने की कोशिश करूँगा मैं, जो कि वीपीओ की हो गई और जूनियर असिस्टेंट की। तो चैनल पर पहली बार आ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्लास के स्टार्ट हम लेखपाल भर्ती और मुख्य सेविका भर्ती, ये दो भर्ती बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, इसी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखपाल की बात करेंगे। इसमें देखिए हर दिन कोई ना कोई कोर्ट केस से क्वेश्चंस में लगा रहता है, उससे अपडेट आती ही रहती है। मेरिट नंबर या फिर वकील, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, पर चल क्या रहा है लेखपाल भर्ती में सीधा मोटा मोटा बताऊंगा मैं आपको। देखिए 8 क्वेश्चन थे, उस पर लगभग सब पे रिट दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट का था ये। और हर दिन इस पे किसी न क्वेश्चन पे सुनवाई हो रही है और डिसीजन भी आ रहा है आपका, चाहे वो कन्या हो, चाहे पूरा हो, बॉर्डर हो, सोलर हो, हर एक पे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है छात्रों ने। और क्योंकि ऐसे पेपर ही ऐसे बनाया गया उसमें क्वेश्चन देके कि इस भर्ती को फंसाया जाए, और वही चल भी रही है। जैसे 69,000 वैकेंसी यूपी में थी शिक्षक वाली, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और उसकी वजह से आगे भर्ती नहीं आई थी, वैसे ही कुछ इसमें भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से लेखपाल और मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट केस खेल रही है और ख़त्म नहीं हो रही है। फिलहाल ये 22 मार्च जो एक स्टार्टिंग में आपने देखा होगा लेखपाल में बताया गया था कि 22 तारीख को एक फाइनल सुनवाई होनी है कुछ क्वेश्चनों पे, तो उसका वेट करिए। और उसके बाद आपको लगभग आपके ज्वाइनिंग की खुशखबरी मिल सकती है। जैसा कि 1 महीने 1.5 महीने काम करा के उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, उसके बाद कोर्ट केस हो गया था लेखपाल भर्ती में। तो धैर्य रखिए, थोड़ा सा वेट आपने किया है इतना, कोर्ट केस से डरिए नहीं, जो भी होगा सही अच्छा ही होगा और आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की। तो देखिए आज आपको अपनी एक फाइनल हियरिंग डेट, जिस पे आप सुनवाई होनी है, आपका जो मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उसकी डेट आपको आज मिल सकती है। और क्योंकि अगर सुनवाई अगर डेट, अगर आपकी चीज़ों पे बातचीत हुई तो आपको डेट मिल जाएगी, वरना अगर टलेगा तो फिर वो भी बताऊंगा मैं आपको। अगर टलता है नेक्स्ट कब वो डेट देंगे तो उसके बारे में भी। फिलहाल यही है कि जो दोनों भर्ती उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और दूसरी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी। चलिए बात करते हैं 55-12 जूनियर असिस्टेंट भर्ती की। जैसे ही इसका कट ऑफ आता है, लोगों के साथ एक बहुत अच्छा मजाक होता है आयोग के द्वारा। आपने भी देखा होगा कि जितने भी ऑनलाइन, जितने भी कोचिंग संस्थाएं ऑफलाइन हो, उन्होंने एक कट ऑफ बताया था, कोई किसी की भी कट ऑफ 50 के नीचे नहीं जा रही थी। लेकिन जब इसका कट ऑफ आता है मेंस के लिए कि इतने स्टूडेंट बैठेंगे, तो उसमें 15 दिया जाता है। यही वो मजाक हुआ था 55-12 भर्ती के लिए, जो 2022 पेट का जो स्कोर था उसके आधार पे काफ़ी बच्चों ने इसमें कट ऑफ हाई जाएगी इस वजह से ये भरा ही नहीं था, फिल ही नहीं किया था ये फॉर्म, तो उस वजह से वो बाहर हो गए। 15.22 किसने सोचा था कि ये जाएगी। और उसके बाद अगर अनुसूचित जनजाति की देख लीजिए आप, तो 3.97। उसके बाद देख लीजिए भूतपूर्व सैनिक के लिए तो 3.89। आपने कभी कट ऑफ सोचा होगा? ये नहीं सोचा होगा, तो ये किसी ने भी नहीं सोचा था। कोचिंग चाहे कोई भी हो, 50 के नीचे किसी ने नहीं बताया था और ऐसे ही जाने ही वाला ही था। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। मैं भी पेपर देता रहता हूँ लगभग, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे कि पेपर कैसा आ रहा है और उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है कितनी इंक्रीज़ की गई है। 1262 वाली जो पिछली भर्ती थी उसकी बात चीज़ें बताऊँगा मैं। चलिए पहले सिलेबस देखते हैं और कितने मार्क्स का क्या आता है, उसी में मैं आपको समझाऊंगा। और 1262 की जो भर्ती थी पिछली, उसको मैं बताऊंगा कि कैसा पेपर आया था कैसा नहीं। तो इसमें देख लीजिए हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से ये आप कर लोगे। उसके बाद बात आती है जो डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, वो भाग 4, 5 और भाग 3 में मिलेगी। जो 1262 का पेपर आया था, ये बहुत आराम से लोगों ने कर लिया था, ये भी बहुत आराम से हो गया था लोगों का, और ये भी कंप्यूटर भी बहुत आराम से हो गया था, आराम बहुत जल्दी हो गया था। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फंसती है सामान्य बुद्धि जीके में, और उसके बाद यूपी स्पेशल में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे कि आपकी आत्मा तड़प जाएगी, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। सबसे एक क्वेश्चन तो मुझे आज भी याद है कि रूमी गेट की ऊंचाई कितनी है। आप सोचो, आप जब भी गए होगे रूमी गेट के आसपास, जो भी लखनऊ में रहते हैं, वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है दीवार पे, कब बना, किसने बनाया और क्या बाकी चीज़ें, लेकिन हाइट पे कभी किसी की इतनी जल्दी नज़र नहीं जाती है। और क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा ट्रिकी, बहुत ही बुद्धि खराब करने वाला था कि पूरा डिटेल पढ़ के जाते हैं, पूछ लेते हैं हाँ लंबाई कितनी है। तो उस तरह के क्वेश्चन पे अतरंगी टाइप क्वेश्चन ही आपको तैयार करके जाना है। तो आप बेटर होगा कि जितनी भी जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो वही ना पढ़ के उसके अगल बगल की चीज़ें भी पढ़ें, क्योंकि अब डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, बहुत अंदर से पूछते हैं वो। जैसे कि अभी बीपीएससी का एक क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के लोग सब पढ़ के गए थे हर चीज़, कि चलो ये इसमें भाग लिए थे, क्या कहते हैं, ये हुआ था, ऐसा रेवोल्यूशन तब हुआ, किसने क्या कहा, और पूछ लिया गया कि कुंवर सिंह की मृत्यु की डेट क्या है।
तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अपडेट रहना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वो यही पोर्शन है, सामान्य जानकारी और यूपी। ये 40 नंबर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लोगों को 1262 वाले एग्जाम में फेल भी करवाया है और इन्होंने ही पास भी करवाया है। तो आपने देखा होगा लगभग 48 के आसपास समथिंग कट ऑफ गई है। तो ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए। घटना चक्र हो गया और लूसेंट हो गई, ये किताबें जो बेसिक्स है वही उठा के पूरा रट्टा मारिए उससे। और जो करंट में जो क्योंकि यूपी स्पेशल एग्ज़ाम है, तो जो बड़े एग्ज़ाम हो रखे हैं उन्हीं का ही जीके और बाकी चीज़ें पढ़िए और अपनी समझ से तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पे देखा होगा आपने सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाती है और आता कुछ भी नहीं है उससे। तो आप अपने एक स्टैंडर्ड बुक रखिए, उसी से ही पढ़िए। और बुक की मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कौन सी बुक सही है, कौन सी क्या। फिलहाल घटना चक्र और लूसेंट आपके पास है, आपने आर ओ के लिए अगर तैयारी कर रहे थे तो आप उसी को उठाइए और स्टार्ट हो जाइए। और जब जैसे ही कुछ अपडेट होता है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ा। आपके लिए दो टारगेट सबसे बड़े हैं, एक है यूपी जीके और एक सामान्य जानकारी। तो ये दो पेपर में बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई होने वाली है। ये आराम से कर लोगे आप, हिंदी ये आराम से हो जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा रीजनिंग के। उसके बाद क्योंकि सामान्य जानकारी में तमिलनाडु साउथ के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे और उसमें खासकर उनके बांध कैसे हैं, बांध का नाम क्या है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और आंध्र प्रदेश, इनके जो कुछ चीज़ें वो मिलते जुलते जैसे लगते हैं, तो अंदाज़ा नहीं लग पाता, तुक्का भी नहीं लग पाएगा सही से। इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ वाला कायदे से कवर करिएगा, जितने भी बांध है और परियोजना चल रही है, पार्क है, ये सब चीज़ें लोकेशन के साथ ही कौन कहाँ पे है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। तो 1262 वाला जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था वो बहुत ही टफ आया था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। उसमें जो जीके है और यूपी स्पेशल का जो जीके है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धि खराब करने वाला था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिए थे। इतने अंदर से अतरंगी टाइप में क्वेश्चन थे। ये नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम वाले नहीं है जो चलो हार्ड है, हार्ड लेवल का। ये अतरंगी है, ज़बरदस्ती, मतलब जिसका मन आ रहा है ये भी डाल दो क्वेश्चन, ऐसे टाइप वाले थे। तो आपको तैयारी भी इसी लेवल की करनी है कि वो जो भी कुछ पूछें कि कौन सी इमारत, कौन सी कितनी लॉन्ग है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, कितनी छोटी है, तो वो सब भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम वीपीओ एग्ज़ाम की। देखिए वीपीओ एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम और एक दो एग्ज़ाम और भी हैं यूपी ट्रिपल एससी के, वो आपको जुलाई से सितंबर के बीच में मिलेंगे देखने को। तो आप तैयारी करते रहिए अपनी। सबसे पहले इनमें आपको वीपीओ ही एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, जो कि कहा जा रहा है कि जून लास्ट से जुलाई के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है ये। उसके बाद बात करते हैं हम नई लेखपाल भर्ती कब तक आ सकती है, उसके लिए कट ऑफ किया जाएगा, पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो देखिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस साल लेखपाल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। और कट ऑफ इसका आप मान के चलिए, क्योंकि पेपर जिस अकॉर्डिंग था 2023 पैट का, आप सभी जानते हो कितना टफ पेपर आया था। तो इसके लिए जो मिनिमम आपको मार्क्स से क्वालिफाइंग होंगे वो मान के चलिए 35 के आसपास मान के चलिए। अगर ये लेंगे तो 45 गुना लेते हैं, आप भी जानते हो 30 गुना 15 गुना का चक्कर खत्म है। अब सीधे ये 45 गुना पे आ गए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका देने के लिए, तो ये सही भी है। तो 35 के आसपास आपके अगर बन रहे हैं तो आपको अपने आप को सेफ समझ सकते हो लेखपाल भर्ती के लिए, जो नई भर्ती है। फिलहाल ईयर के एंड में ही आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, जो 130 के आसपास शायद पोस्ट है इसके। तो उसमें उसमें कट ऑफ पूछा जा रहा है कि हम फील करें कि नहीं करें, इसी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। देखिए जूनियर असिस्टेंट 55 12 वाली भर्ती में आपने देखा सब 50 बता रहे थे, कितनी गई 12, ओह सॉरी 15। तो उसी तरह जो लोअर पीसीएस की कट ऑफ बहुत कम तो नहीं जाएगी पैट स्कोर का जो है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरिए। आपके अगर 40 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप भर दीजिए। 25 रुपये जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक चांस हो, क्या पता ज़्यादा लोगों को बुलाने के चक्कर में वो ज़्यादा चांस दें। तो आप प्लीज़ भरिए, जिसके भी 40 के आसपास बन रहे हैं आप बिल्कुल आँख बंद करके भर दीजिए। मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य भर्तियों की जो कि पोस्टपोन हुए हैं। जैसे कि आपने आर ओ देखा होगा, पुलिस एग्ज़ाम देखा होगा आपने। और कल एक और खबर आई थी कि यूपीएससी का प्री भी टाल दिया गया है इलेक्शन की वजह से। तो ये जितने एग्ज़ाम है ना, हो सकता है कि सारे चीज़ों में काफ़ी जो स्टूडेंट है वो बैठे हों, काफ़ी एग्ज़ाम में। तो आपके लिए मान के चलिए जून से सितंबर तक का जो जितना भी टाइम है, स्टार्टिंग सितंबर आपके लिए पूरा बिजी जाने वाला है। आप एग्ज़ाम इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने होंगे, कम से कम 3 से 4 या दो तो मिनिमम होंगे ही सभी के ही। तो तैयारी करते रहिए और टाइम बार बार नहीं मिलेगा और वैकेंसी यूपी में बार बार नहीं आती है, आपको भी पता है। फिर सदियों बाद पता नहीं कब देखने को मिले वैकेंसी। तो तैयारी बेटर करिए
आपके एग्ज़ाम जून से स्टार्ट हो जाएंगे, जून लास्ट से जो भी है। सबसे पहले वीपीओ की संभावना है, उसके बाद अदर एआरओ आरओ, और जुलाई में आपको पता है कि पुलिस का तो है ही है। और उसके बाद जो भी होगा एग्ज़ाम यूपीएससी का, तो वो आएगा। और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं इस बीच जो कि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित हैं। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट और आता है तो मैं आपको देता रहूँगा। अब आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।